Hello dear listeners, this is RGS Rise channel Mythology and welcome to our RGS Rise channel group. We have already published 3 more channels: RGS Rise channel Education for educational students, RGS Rise channel Song for entertainment through songs, and RGS Rise channel Drama, where we are presenting some new drama for your entertainment. And this is RGS Rise channel Mythology, where we are exposing the mythological views and aspects like our epics, and this would be just like the medicine for our mental health. So dear listeners, please listen this channel and please subscribe this channel for getting some inhaling through the mythological medicine. तो प्रिय श्रोता बंधु, हम जो RGS राइस ग्रुप प्रतिष्ठा किया है उसमें जो 4 चैनल है, उसमें RGS राइस चैनल एजुकेशन जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके लिए, इंग्लिश स्पीच के लिए, जो RGS राइस चैनल सॉन्ग है वो गाने के लिए है, वो हम गाना खुद लिखा है और कंपोज किया है और नए सिंगर को हमने सुयोग दिया है कि उसमें गा सके। और जो RGS राइस चैनल ड्रामा है उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने उसको सुनाया ड्रामा करके। और ये जो RGS राइस चैनल मैथोलॉजी है, इसमें हम जो हमारे जो एपिक होता है रामायण महाभारत, उसके ऊपर आधारित कुछ बोलने जा रहे हैं आप लोगों को, जो हमारे मन की बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे कि शास्त्र ऐसे कुछ मेडिसिन होता है जिसमें हमारे मन की बीमारी दूर होता है। तो ये है RGS राइस चैनल मैथोलॉजी। इस RGS मैथोलॉजी चैनल में हमने पहले एक भजन प्रस्तुत किया है और उसके बाद हम मैथोलॉजिकल कुछ व्यूज़ और एस्पेक्ट्स देने जा रहे हैं। तो हम कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी ने कुछ लिखा था 4 युगों के बारे में। इस 4 युगों के जो कथा है वो एक साथ मिला के, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युगों की घटना को मिलाकर उन्होंने लिखा था, जिसका नाम है पुराण कथा। तो हमारे पिताजी के अचानक देहांत होने के बाद वो पुराण कथा तो ऑडियो विजुअल हो नहीं पाए, जो उनका इरादा था, ऐसा उनका इच्छा था कि इसका ऑडियो विजुअल हो गया, तो ऐसे हो नहीं पाए। लेकिन हम इस साधारण रूप से उस पुराण कथा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम चलते हैं पहले इस पुराण कथा की। जो पहली बात है सत्य युग, जो हमारा पहला युग है 4 युगों में, उसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं। तो ये सदियों पुराने की घटना है, जो एक घटना एक तरह की होता है, और जिसमें सत्य युग भरा था बिल्कुल सत्य घटना लेकर। सत्य मतलब सब कुछ सच था। तो उस सत्य युग में ऐसे सुना जाता है कि पेड़ पौधा भी बात कर सकते थे। मतलब धर्म से सब व्याकुल थे और धर्म के ऊपर आधारित था कि सब कुछ सच था और सब बात कर सकते थे, वहाँ पर निर्वाक कोई नहीं होता था। तो ये कुछ कहानी तो है ही सत्य युग के, जिनमें सबसे मुख्य कहानी जो है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम सत्य युग से त्रेता युग आ सके। तो इनमें सबसे जो मेन घटना है वो है महाराज हरिश्चंद्र जी की घटना। तो हमारे जो ये 2nd एपिसोड है मैथोलॉजी, RGS राइस चैनल मैथोलॉजी के, उसमें हम महाराज हरिश्चंद्र जी की घटना को पेश करने जा रहे हैं। और आप हो सके आप सुना है पहले भी, ये कोई ऐसी घटना नहीं कि नहीं सुना है, फिर भी हमारे पिताजी ने जितना जीस्ट लिखा है उसके ऊपर आधारित हम ये कुछ कहना जा रहे हैं। जैसे कि वो सदियों पुराने की बात है, जब महाराज हरिश्चंद्र जी इस सारे धरती में राज करते थे और उन जैसे धार्मिक राजा कोई ही नहीं था। तो एक दिन महाराज जी ने वन में गया था शिकार करने के लिए, और लौटने के टाइम पर कुछ आवाज़ उनको सुनाई दिया, कुछ पुकार, जैसे कि कोई औरत कह रही है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, कहाँ हो महाराज हरिश्चंद्र जी, हमें बचाओ, इस संकट से बचाओ, हमें मुक्ति दिला दो। तो ऐसे सुनकर महाराज जी तो बहुत विचलित हो गए थे, और लौटने के टाइम जब देखा कि वो लोग ऐसे पुकार रहे थे कुछ करुण आवाज़ में, तो वो आवाज़ सुनकर उनके पास उन्होंने गए और देखा कि एक आश्रम में कोई औरत को बंदी बना के चले गए
उनको बांध के गए पेड़ से। तो महाराज हरिश्चंद्र जी जब उनके पास गए तो वो लोग अपने हाथ जोड़ कर उनके आगे निवेदन किया कि क्या आप महाराज हरिश्चंद्र जी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो महाराज जी हमें इस बंधन से मुक्त कीजिए, आप ही है जो हमको बचा सकते हैं। तो ऐसे में महाराज जी क्या करते, वो तो मतलब बहुत बड़े राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे, भले वो किससे डरते। तो उन्होंने कहा हाँ हम अभी तुरंत मुक्त कर देते, क्योंकि ये हमारे राज्य में है, किसने ऐसे बांध के गया है तुम लोगों को। तो उन्होंने उनके जो कातर निवेदन था उससे उनका मन बहक गया और उनको मुक्त कर दिया। तो ऐसे कुछ अभिशाप था उनको कि जब महाराज हरिश्चंद्र जी ने खुद तुम लोगों को स्पर्श करेंगे तो तुम लोग मुक्त हो जाओगे, सिर्फ बंधन से नहीं, इस मर्त्य लोक से। तो वो लोग स्वर्गलोक से आए थे, इसलिए महाराज हरिश्चंद्र जी जब उनको स्पर्श किया उनको बंधन छुड़ाने के लिए, तब तुरंत उन लोगों की मुक्ति हो गई। अब वो लोग तो मुक्त होकर चले गए, लेकिन उनके मुक्त करने की जो उनके अच्छे काम थे इसके अंजाम तो बहुत बुरा हो गया उनके लिए। तो वो जब लौट के चले आए अपने राज्य में, तब आश्रम में महामुनि विश्वामित्र जी लौट के आए अपने आश्रम में, क्योंकि वो महामुनि विश्वामित्र जी के आश्रम थे। तो वो लौट के आके देखा कि जिनको बांध कर उन्होंने गए थे वो सब वहाँ से किसी ने मुक्त कर दिया, वो सब वहाँ पर नहीं रहे। तब वो तो बहुत विचलित हो गए थे, और जब उन्होंने ध्यान करके देखा, पता लगाया कि किसने किया है ये, तो उनको पता चल गया कि महाराज हरिश्चंद्र जी ने ऐसे किया है। तो उन्होंने ऐसे देखकर बहुत ही गुस्से से गए महाराज जी के पास, और महाराज जी के पास जाके कहा दरबार में कि महाराज जी को कहो कि हम महामुनि विश्वामित्र आए उनसे मिलने के लिए, कुछ कहना है, हमें ज़रूरी बात कहना है। तो जब दूत ने जाकर महाराज जी को ये संवाद दिया, महाराज जी बहुत प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ के आए बाहर, और उनको बहुत सम्मान से आदर से अंदर ले गए अपने सभा में, और अपने सिंहासन छोड़ दिया उनको, और वहाँ पर उनके बैठने दिया, और बिठाकर खुद महाराज हरिश्चंद्र जी और महारानी साहिबा दोनों ने उसके चरण को पानी से धो दिया, और उनके चरण में नीचे बैठे हाथ जोड़ के कहने लगे कि महामुनि विश्वामित्र जी कहिए क्या आदेश है हमारे लिए, क्या कर सकते हैं हम, क्या सेवा करेंगे आपके लिए। तो ऐसे विनम्रता से उन्होंने पेश आए महामुनि विश्वामित्र के सामने। लेकिन महामुनि तो बहुत क्रोधित थे, तब उन्होंने कहा ऐसा बात है तुम कुछ भी सेवा करोगे हमारे लिए। तो महाराज जी ने कहा हाँ आप कह के देखिए, आप जो चाहेंगे, जैसे सेवा चाहेंगे हम ऐसे ही प्रस्तुत करेंगे। तो मुनिवर ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा जो कुछ भी है सब हमको दे दो, दे सकते हो हमको। तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा क्यों नहीं, आप ले लीजिए, जो कुछ है तो आपके ही तो है, आप तो हमारे पिता समान है, हम तो आपके पुत्र जैसे हैं, जो हमारा है वो तो आपका ही है, अगर आप ये ले लेंगे तो ये तो बहुत खुशी की बात होगी। तो महाराज जी ने सब कुछ, अपना सब कुछ महामुनि विश्वामित्र जी को दे दिया। और इसके बाद आगे क्या होता है ये जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे इस RGS राइस चैनल माइथोलॉजी को सब्सक्राइब करें और सुनते जाए हमारे ये पुराण कथा। तो डियर लिसनर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग दिस mythological aspects, and please carry on listening on, keep listening, and we will try our level best to give you the in health of your mind through our mythological aspects. Thank you dear listeners. ওকে মেরে দেবো বলি আমরা সাউন্ড দিয়ে ডিস্টার্ব করছি না, আমি ওগুলো কাউকে দেবো না, এইটা করছি ওইটা করছি।